किसी जगह पहुंचने के लिए कहीं से निकलना ज़रूरी है और ये किसी ने काफ़ी गहरी बात की है। हाँ, इस टनल से भी गहरी बात। खैर, हम लोग नाश्ता करते हैं और अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। इस्लामाबाद से चल्लास का सफ़र तकरीबन 8 घंटे का है, जो कि हम लोगों ने 9 घंटे में पूरा किया। और उसके बाद 2 घंटे का जीप ट्रैक है जो हमने तकरीबन 3 घंटे में कंप्लीट किया। इन घंटों का डिफरेंस मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप ज़रा इस डेडलीस्ट रास्ते का मज़ा लें। 3 घंटे लगने की पहली वजह हमारी एक साथी जीप का ख़राब होना था। ये बिल्कुल बीच रास्ते में बंद हो गई थी और इसको दोबारा स्टार्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा कैजुअल है। इन ड्राइवर्स का एक ही फंडा है, मौत को छू के टक से वापस। ये खान भाई इनके लिए पत्थर ला रहे हैं कि जीप वापस ना जाए। उन्होंने उनका प्यार भी छोड़ा है, पत्थर भी छोड़ा और निकल गए। अब आते हैं दूसरी वजह की तरफ। दूसरी वजह ये थी कि दरमियान में लैंडस्लाइडिंग हुई हुई है और अब हम लोग एक जीप से उतर के लैंडस्लाइडिंग वाला हिस्सा पार करके दूसरी जीप के थ्रू आगे जा रहे हैं। और अब यहाँ से हमारा जीप का सफ़र भी हुआ मुकम्मल और यहाँ से हम अब पैदल ट्रैक करना स्टार्ट करेंगे और अब पहुँचेंगे फेरी मेडोज़। यह है वो दरवाज़ा जहाँ से आप लोग क्रॉस करते हैं तो आपका ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। इन दिनों लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा हुई हुई थी और हमें ट्रैक करते हुए दिन से रात हो चुकी हुई थी और इस टाइम पे हम लोग शदीद थक चुके हुए थे और इस अंधेरी रात में अब हमारे पास सोने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। और इस कमरे की स्टोरी मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा। फ़िलहाल मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सोने के लिए थोड़ी ही जगह चाहिए और बस सोना है। सुबह सवेरे फेरी मेडोज़ से आपका मेज़बान जो नज़ारे आपको दिखाने लगा है वो आपके सारे पैसे वसूल कर देंगे। आप लोगों ने मेरे साथ इस बड़े सारे कमरे से बाहर निकलना है और अपना जूता पहन के सिर्फ़ और सिर्फ ये नज़ारे एंजॉय करने हैं। कभी कभी लगता है कि ये सब कुछ ऐवी नहीं बनाया गया। कुदरत उस बारी ताला की हर ज़र्रे में अपना एहसास रखती है, पर सिर्फ महसूस करने वाला होना चाहिए। और ये डाइनिंग हॉल वही कमरा है जिसकी रात मैंने बात की थी और यहाँ पे आपकी मेहमान नवाजी की जाती है। अभी हम किस तरफ जाएंगे? बल्कि वन एंड ओनली हसन भाई को हम कैंप से हम आपके साथ एक न्यू ट्रिप फेरी मेडोज़, न्यू ट्रिप एक साल बाद फेरी मेडोज़, साल बाद वही कमर भाई के साथ। तो अभी हम जा रहे हैं आगे ब्याल कैंप की तरफ और चूँकि वेदर थोड़ा एक्सट्रीम है मानी भाई भी आ रहे हैं और आप देखेंगे अगर हम बेस कैंप को टच कर सकते हुए तो लाजमी करेंगे। ये आगे से फिर आपको कमर भाई साथ साथ अपडेट करेंगे। द वन एंड ओनली सबको जो है इस दफ़ा लीड करते हुए हमारी मैनेजमेंट के सबसे सीनियर पर्सन हसन भाई, जो कि ये बहुत बड़ा दरिया क्रॉस करके अपनी जान पे खेल के सबको लेके जा रहे हैं आगे की तरफ। कभी आपने गौर किया है कि कुछ चीज़ों का हम पर बड़ा गहरा असर होता है, जैसे कि एहसास, सच्चे दोस्त और शुक्र। और मैं उस खालिक हकीकी का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने हमें अपनी कुदरत का इतने करीब से नज़ारा करने का मौका दिया। जो सुकून मैं यहाँ महसूस कर पा रहा हूँ वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता।
अगर आप भी इस कैफियत में आना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ आना पड़ेगा। इतना खूबसूरत फेरी मेडोज़ शायद ही आप लोगों ने पहले कभी देखा हो। ये फेरी मेडोज़ का वो जंगल है जहाँ आपको सिवाय सुकून के कुछ और नहीं मिलेगा। ये जो कुछ दिन मैंने फेरी मेडोज़ में गुजारे तो मुझे एहसास हुआ कि हमें हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से अपने लिए कुछ वक्त निकालना चाहिए और अल्लाह की कुदरत के नज़ारों को लाजमन देखना चाहिए। इस वक्त मैं और मेरे कुछ दीवाने दोस्त जिस कैफियत से गुज़र रहे हैं वो आप लोग स्क्रीन के उस तरफ बैठ के शायद ही महसूस कर पाएँ। ये बच्चा कौन है मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। पहले आप लोग ज़रा इस बच्चे से मिलें, यानी कि मैं। अब आते हैं कि ये बच्चा कौन है। ये बच्चा हमारे साथ सिर्फ इसलिए आया अपनी पोलो की गेम छोड़ के कि हमें इस तरफ के रास्ते का अंदाज़ा भी नहीं था और ये हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ ही चला आया। फेरी मेडोज़ में ये एक खुला सा मैदान मौजूद है जहाँ पे ये लोग अपनी रोज़मर्रा की कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और पोलो की गेम खेलते हैं और सामने मुर्शद जी का यानी नांगा पर्वत का नज़ारा है। हमारी मैनेजमेंट अब यहाँ पे अपनी खिदमात सरअंजाम दे रही है क्योंकि अब हमारा वापस जाने का वक्त आ चुका है। हमारे दुनिया में आने और दुनिया से जाने के दरमियान ये थोड़ी सी ज़िंदगी है और वो हमारे हाथ में है कि हम उस ज़िंदगी को किस तरह से गुजारते हैं। क्या हम लोग उसे अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करते हुए गुजारते हैं या फिर वैसे ही बस गुजार देते हैं। ज़िंदगी और मौत के दरमियान वाकई ये पथरीला रास्ता आप लोगों को ये कंफर्मेशन देगा कि वाकई में ही आप ज़िंदा हैं। और एक आखिरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि कुदरत ने जो सबसे ख़ास चीज़ आप लोगों को दी है वो आप हैं, आपकी सेहत है, आपकी ज़िंदगी है और आपके वो मुखलिस चाहने वाले हैं। तो आप लोग ख़ुद को संभालें, अपने चाहने वालों को भी संभालें और मुझे दुआओं में याद रखें। मैंने तो ट्रिप के इन दिनों को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। होप कि आप लोगों ने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए